ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਰਥਰਨ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ। पड़ोसी को भी नहीं मालूम कि मैं लेखक हूँ। ये ऑफिस, ये टेबल, पंखा, ये फोन, इनमें से कुछ नहीं है मेरा। मैं तो कभी यहाँ कभी वहाँ की तर्ज पर जिंदगी गुजार रहा था कि तभी पुराने दोस्त से अचानक जिक्र किया कि एक फिल्म लिखने का काम मिला है मुझे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं बैठकर इत्मीनान से सोच कर लिख सकूं। दोस्त ने चुटकी में मुश्किल को आसान बना दिया। उसने कहा एक हफ्ते के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, ये ऑफिस यूं ही बंद रहेगा, तब तक तुम यहाँ रह लो। बस तभी से इन दिनों मेरी बादशाहत कायम है।
आराम से लिखने का काम कर रहा था। बस दवाई लेने के लिए बाहर निकलता, बाकी वक्त किसी बादशाह की तरह यहाँ रहता। अगर दवा लेना इतना जरूरी नहीं होता तो मैं बाहर निकलता भी नहीं। एक दिन मैं लिखने में मशगूल था कि तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, कितनी दिलकश आवाज है। कितनी नशीली आवाज है। हेलो, कौन? मैं मनमोहन राकेश के ऑफिस से बोल रहा हूँ। ओह, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। ये आप कैसे कह सकती है कि रॉन्ग नंबर लग गया? ये भी तो हो सकता है कि आज पहली बार ही सही नंबर लगा हो। लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लगा तो मुझे भी था। क्या लगा था? लगा था मानो मुझे इसी आवाज की तरह। वैसे आपने ये हेलो बोलना कहाँ से सीखा? इसमें ऐसा क्या खास लगा आपको? आपकी हेलो सुनकर ऐसा लगा मानो किसी दरख्त पर बैठे सैकड़ों पंछी एक साथ चहचहा उठे। बात कहने का क्या अंदाज है आपका? ये लाइनें मेरी नहीं है, ये मंटो की लाइनें हैं। मंटो को जानते हैं आप? जी हाँ। कैसा आदमी है? वह विजन है, संज्ञान है, वह चिंतन है, लहर है, तलाश है। और आप? मैं एक बेहद मामूली आदमी हूँ जो दोस्तों के पैसों पर पलता है, जिसे अपनी कोई चिंता ही नहीं, जिसे अपनी मंजिल ही नहीं मालूम। बस सुबह एक प्याली चाय, 2 टोस्ट, 1 सिगरेट मिल जाए और 2 फुलके और सलाद हो जाए तो बस, और क्या चाहिए? इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं? एक ख्वाहिश और है, क्या? किसी औरत की मोहब्बत। हेलो, जो भी थी, 4 बात करके अच्छा लगा। फिर मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेने चला गया। 2-3 घंटे बाद लौटा, फिर इसी टेबल पर सिर रख के सो गया। आपने ख्वाब में मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? की थी, क्योंकि ख्वाब मेरा था। मेरे ख्वाब में मैं अपने हिसाब से रहूंगा। हाँ, जब आप अपने ख्वाब में बुलाएंगे तब आपके अनुसार रहूंगा। वैसे हम अपने मेहमानों पर पाबंदी नहीं लगाते। वाह,
क्या तेवर है। शुक्रिया। वैसे फोन क्यों किया था? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको फोन क्यों किया था, क्यों मैं रात भर सो नहीं सकी, क्यों मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। जवाब किसी के पास नहीं, हर शख्स जवाब लिए घूम रहा है। कल आप औरत से मोहब्बत की बात कर रहे थे, उस बात पे मैं आज भी कायम हूं। तो किसी औरत से मोहब्बत कर क्यों नहीं लेते? मैं उस मोहब्बत का कायल नहीं जिसकी शुरुआत आदमी की तरफ से हुई। तो बहुत दिलचस्प है। हाँ वो तो मैं हूँ। वैसे आपको किस तरह की पसंद है? क्या? वही वही क्या? औरत। रहिए, नाजुक अल्फाज है, कहीं तड़क कर बिखर ना जाए। आप इस बात के औरत की तारीफ करने का क्या अंदाज है आपका? ये अंदाज मेरा नहीं है, फिर किसका है? अरे मंटो का है। क्या कहते हैं उस्ताद मिंटो? मंटो कहते हैं औरत पे खूबसूरती ना देखो, औरत में खूबसूरती देखो, क्योंकि औरत का औरत होना है कुदरत की इतनी बड़ी खूबसूरत घटना है कि उसमें क्या खूबसूरती तलाशना। मैं फिर भी आपकी पसंद जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरह की औरत पसंद है? औरत भले ही सावली हो पर चमकीली हो, भले ही दुबली हो पर मजबूत हो, होठ मीठे हो, आंखें नमकीन, वो टहनियों की तरह झूमे, घुंघरू की तरह फूले, पर हर औरत ऐसी नहीं होती। अच्छा, मैं देख रही हूँ औरत के बारे में काफी गहरी जानकारी है आपको। अरे नारे बाबा ना, औरत को आज तक खुदा ना समझ पाया तो मैं क्या चीज हूँ? कि मुझे ऐसा लगता है कि औरत को जल्दी आप खुदा से भी ज्यादा समझने लगे। अरे आप भी ना मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ा रही हैं। मैं तो औरत के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वह दो तरह की होती है। एक ऐसी होती है कि उसके बालों में उंगलियों से काम करने का मन करे, और दूसरी ऐसी होती है कि मन करता है चोटी पकड़कर बाल उखाड़ दो। अरे आप हंसी क्यों? मैं तो आपके कैरेक्टर को ही नहीं समझ पा रही हूँ। आप जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव भी, जितने रोशन है उतने शराबी, जितने जमीन के ऊपर हैं उतने जमीन के नीचे भी। आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरा मजाक बना रही हैं? और मोहन जी, कहिए आवाज भी। मेरा नाम आवाज नहीं है। आप एक आवाज है, एक मुकम्मल आवाज जिसमें शौकी भी, सच्चाई, सराहत। आपको मेरी आवाज इतनी पसंद आई? नहीं, इतनी से कहीं बहुत ज्यादा पसंद आई। कुछ बात इतनी बड़ी होती है कि उसे छोटे शब्दों में इतना बड़ा नहीं कह सकते जितना कहना। मनमोहन जी, आवाज जी, मनमोहन, आवाज, मन्नू, अज्जू। क्यों हो गए? बोलिए ना। क्या हो? यही कि औरत से मोहब्बत किस तरह करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मालूम है। मैं नहीं पता, क्यों? मुझे शर्म आती है। अरे मुझसे भी क्या करना? मैं तो आपकी अपनी हूँ। क्या कहा? एक बार और कहिए। मैं रखती हूँ। हेलो, आवाज, आवाज, आवाज। मैं आवाज को आवाज देता रहा, पर मेरी आवाज ने मेरी आवाज को सुनाई। आवाज, मेरी आवाज, उसने कहा मैं तो आपकी अपनी हूँ। मुझे क्या हो रहा है? मेरी जिस्म की खाली जगह किसी मलबे से भरी जा रही है। मेरी रगों में कैसी सरसराहट हो रही है? मेरे दिमाग के मन के ख्यालों के रंग बिरंगे धागों से इसके लिए पोशाक सी रहा है। सीखे सीनों की गोलाइयों से मस्जिद
मस्जिद की मेहराबों सी पाकीज़गी सा एहसास हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर मैं ऑफिस से निकल गया। आज मेरे पास पैसे भी थे, सो आज मैंने लजीज खाना खाया, सोडा पिया, पान वाले से पान खाकर सिगरेट मांगा। उसने रोजाना की तरह 4 मीनार सिगरेट दी। मैंने कहा आज 555। फिर मैंने जेब से रुमाल निकाला और गले में बांध दिया। सिगरेट का एक गहरा कस खींचते हुए अशोक कुमार की तरह ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे फोन की घंटी बज रही है। फिर मैंने लपक के फोन उठा लिया। हेलो, कहाँ चले गए थे? 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। खाना खाने चला गया था। आप तो बड़े वो हैं, क्या? किसी की भूख प्यास छीनकर खुद खाना खाने चले गए। आप तो बिल्कुल मंटो की तरह बोल रही हैं। मतलब थोड़े में कुछ ज्यादा। पहले ये बताइए खाना खाने क्यों चले गए थे? इसकी 2 वजह हैं। एक तो मुझे टाइम पास करना था, दूसरा आज मेरे पास पैसे भी थे। क्या आपके पास रोज पैसे नहीं होते? कभी नहीं भी होते। कई बार सोचता हूँ कितनी अच्छी सहूलियत है कि हम पैसे को देख सकते हैं, पैसा हमें नहीं देख सकता, वरना हम पैसे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। हाँ, मैं खुशनसीब हूँ जो खाना खाते हैं। मैंने ऐसे भी बदनसीब देखे हैं जो खाने को सिर्फ पेट में उड़ेलते हैं। वैसे आपका के बारे में क्या ख्याल है? अजी क्या हमारी औकात। हम तो आज की गड्डी के वो पत्ते हैं जिन्हें जोकर कहा जाता है। गड्डी में है भी और 52 पत्तों में हमारी गिनती भी नहीं। काफी अच्छा लेते हैं। वैसे एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ, पूछिए। आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? क्यों? सच? आपकी कसम। फिर तो पूछ ही लेता हूँ। आप इन दिनों किसके साथ हैं? अरे भाई, किसी औरत से पूछा जाने वाला ये कैसा सवाल है? मोहतरमा, इसे महज एक सवाल ना समझे, ये तो महज एक जानकारी लेना है। आप मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं? खुदा कसम बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी हिफाजत का सामान तलाश रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कल सुनील के साथ थी और आज रमेश के साथ हूँ तो? फिर मैं पूछूंगा कल आप किसके साथ रहना पसंद करेंगी? कल तो इतवार है, कल तो मैं अपने साथ रहूंगी। क्या पूरा दिन आप खुद के साथ गुजरे? जी हाँ, मुझे मेरे से बहुत सारे हिसाब क्लियर करना है। क्या? मसले को थोड़ा खोलिए, इसमें मुझे दिलचस्प कहानियों का मसाला नजर आता है। दरअसल बात ये है कि इन दिनों मेरे से जरा भी पट नहीं रही है। मैं मेरे को जरा भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरे बस में होता तो 2 लात मार के मैं मेरे को मेरे में से निकाल देती हूँ। कैसा झगड़ा है? यह दिल और दिमाग की लड़ाई है। मेरा दिमाग मेरे दिल का घोर विरोधी है। मैं मेरे को कहती हूँ किताब खरीद, अच्छी किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं। लेकिन नहीं, हर बार मैं मेरे को कह देती हूँ इस माह बजट में गुंजाइश नहीं है। अरे भाई, कपड़े खरीदने के लिए गुंजाइश है, सिनेमा देखने के लिए गुंजाइश है, गुपचुप चाट खाने के लिए गुंजाइश है, बस किताब खरीदने की बात आए गुंजाइश नहीं। अरे कुछ बोलिए, चुप क्यों हो गए? इतना सन्नाटा क्यों है? अरे लोग इतनी अच्छी लाइन पे भी ताली नहीं बजा रहे। कोई पसंद नहीं। अरे बात वहां तक पहुंच गई है जहां तक पहुंचना था। आप अपनी बात कहिए, आपकी बात में दम है। वैसे भी क्या कह रही थी? आप कह रहे थे कि आपकी आपसे जरा भी नहीं बनती। इत्तू से भी नहीं बनती, सच कहती हूँ।
अगर मैंने मेरे पे मुकदमा कर दिया और मैंने ही मेरे खिलाफ गवाही दी और मैं ही मेरी वकील और जज हुई, तो मेरे को मेरे से मैं भी नहीं बता सकती। अगर मैं हूँ तो आप भी आप हैं। अरे कहाँ आप और कहाँ मैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। अरे मेरे अंदर कुछ बताने वाले हो तो बताओ। मेरी जिंदगी गमों से भरी है। क्या मैं आपके कुछ गम कम कर दूं? बिल्कुल नहीं, गमों का मैं इतना आदी हो गया हूँ कि उसमें से जरा भी गम कम हुए तो मेरा जीना रहना मुश्किल हो जाएगा। आप तो एकदम नए अंदाज के आदमी हैं। ये जमाना ही नया है। यहाँ हर लोगों को नई चीज चाहिए, नए जूते, नए चश्मा, नई घड़ी, नए जख्म, नए जुल्म, नए कोड़े, नए हंटर, नए इल्जाम, नए मुकदमे। वाह, जमाने की क्या नुक्ताचीनी की है। यही नुक्ताचीनी मैंने नहीं की है, ये नुक्ताचीनी मंटो ने की है। लगता है आप मंटो के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि मंटो मेरा सब कुछ है। दिमाग में टेंशन है तो मंटो को पढ़े, मन उदास है तो मंटो को पढ़े, दिल में किसी तरह का बोझ है तो मंटो को पढ़े, अगर दिल से नाराज हूँ तो मंटो को पढ़े। आपसे वादा रहा, क्या? आपसे जब भी मिलूंगी आपको मंटो समर गिफ्ट करूंगी और हर उस शख्स से कहूंगी जो किसी से मिलने वाला है कि अगर अपने दोस्त को कुछ देना है तो यही दे। मैं महसूस कर रहा हूँ आप हर बात बोल लेती हैं और मेरे से हर बात बुलवा लेती हैं, पर आप अपनी बात बताती नहीं। कौन सी बात? अरे कल अचानक आपने यूं ही बात करते करते फोन रख दिया था। आप बात ही ऐसी बोल रहे थे, औरत की मोहब्बत, तो क्या ये सुनकर किसी औरत को शर्म नहीं आ जाएगी? औरत की मोहब्बत के लिए किसी औरत को ही तो बोलना पड़ेगा। उसी औरत को बोलना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसी औरत को बोल रहा था तो? मिस्टर मनमोहन, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? मोहतरमा, मैं उनमें से नहीं जो बोलकर सोचते हैं, मैं उनमें से हूँ जो सोचकर बोलते हैं। लेकिन आप मेरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे देखा ही नहीं। आपने तो एक लाइन में 2 सवाल पूछ ली। आप मेरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? तो मोहतरमा, हम आपको बता दें कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, और जिन्हें होती है उन्हें भी होने के बाद मालूम होता है कि उन्हें हो गई। और दूसरा सवाल कि मैंने आपको देखा ही नहीं, तो आपको इतना नहीं मालूम, देखभाल कर, सोच समझकर, ठोक बजाकर व्यापार किया जाता है, प्यार नहीं। आपको मोहब्बत हो गई है? जी मेरे से? जी। अगर मैं ना कर दूं तो? इस गम में जान दे दूंगा, और जो हाँ कर दूं तो? हमारे खुशी के भर जाऊंगा। तो हसीन चेहरे हैं। जैसे जैसे नीलोफर। नीलोफर, वो काजी साहब की बेटी, जी हाँ, वही। के बारे में तुम्हें नहीं मालूम? क्या? अरे 2 लड़कों से मोहल्ले में इश्क चल रहा है। या अल्लाह, एक लड़की के 2 आशिक? हाँ, जैसे एक ट्रक के 2 ड्राइवर होते हैं, एक दिन में दूसरा रात को चलाता है। और वहीद मास्टर की लड़की? जैसा वाहिद साहब ऐसी उनकी बेटी। क्या हो गया उन्हें? अजीब इंसान है, नहाने के बाद ऐसे टोल मांगते हैं बीवी से जैसे नमाज के बाद अल्लाह मियां से दुआ मांग रहे हो। और उनकी बेटी? अरे बाप रे बाप, हॉरर फिल्म की डाइन है रे बाबा। ऐसी औरतों से निभाया जा सकता है, प्यार नहीं किया जा सकता। ये औरतें अपने बच्चों की माँ तो बन सकती है, पर उनकी रानी कभी नहीं बन सकती। अरे क्या हुआ, कुछ बोलो। जी, ये मैं कह रही थी कि वाहिद साहब के बड़े भाई तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे ना? हाँ, सुना है वहाँ जाकर 2-3 माह बाद ही उनकी मौत हो गई थी। वो तो होना ही था। जब दिल हिंदुस्तान में और जिस्म पाकिस्तान में रहेगा तो इंसान कब तक जिंदा रहेगा? जानने वालों का तो हिसाब सबके पास है, पर इस बात का जिक्र कौन करे कि जो जीते जी मर गए। क्या खौफनाक दिन थे। 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे थे। चुप, जाहिलो जैसी बातें ना करो। मत बोलो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे थे।
ये बोलो 2 लाख इंसान मरे थे, इंसान। अरे हम सब नागरिक थे, नेताओं ने हिंदू मुसलमान बना दिया। आप सियासत की चोली उतार रहे हैं। मैं क्या सियासत की चोली उतारूंगा, वो तो पहले से ही नंगी है। आपके बारे में बताएं। कहना चाहती हूँ, जरूर कहिए। आप नीम का पत्ता है, कड़वे जरूर है, और खून साफ कर देते हैं। शुक्रिया, पर उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप मेरी बात का जवाब देंगी। कौन सी बात का जवाब? मेरी मोहब्बत का। अरे आप भी ना ऐसी बात करते हैं। आप मेरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बदसूरत हुई तो? मुझे बदसूरत औरत से नहीं, बददिमाग औरत से डर लगता है। अगर मैं बुरी औरत हुई तो? मोहब्बत तो फिर भी तुमसे ही करूंगा, क्योंकि मैं खुदा थोड़ी हूँ जो सिर्फ नेक बंदों से प्यार करता है। एक बात पूछूं? पूछिए। सच सच बताओ। हाँ बताऊंगा। सच? सच। वहाँ तुम्हारे कोई आस पास तो नहीं है ना? नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। 1 मिनट, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। तो मैं कह रही थी, क्या तुम्हें मोहब्बत करनी आती है? वो तो तुम बताओगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि औरत के होठों पे होठ इस तरह रखना कि मानो वो होठ पर होठ नहीं, होठ पर तितली बैठी। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ, कुछ बोलिए। दुआ कर रही थी क्या? कि तितली उड़े नहीं। मुझे लगता है अब हमारी मुलाकात हो जानी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। हमारे ख्यालात भी कितने मिलते हैं ना। कहाँ मिलेंगे? जहाँ तुम कहो, बस 2 जगह को छोड़कर। कौन सी 2 जगह? वायद का कोठा और पीर की दरगाह। इन 2 जगहों से मुझे सख्त नफरत है। क्यों? क्या हो गया? अरे एक जगह औलाद अपनी इंसान का सौदा करता है, दूसरा अपने खुदा का। वेरी गुड, क्या अपन आपकी वेरी गुड। सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो। क्यों, क्या हो गया? पहले सॉरी बोलो। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। ये मेरा नहीं, मेरे दोस्त का ऑफिस है, जहाँ मेरी बादशाहत कायम है। समझ गई जाकर ना। अब आपको मेरे अभी और इसी वक्त कई सालों तक के कई सवालों के जवाब देने होंगे। इन सवालों का जवाब? आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, और आप मेरे से कब और कहाँ मिल रही हैं? आपको आपके सभी सवालों का जवाब कल मिल जाएगा। आप कल तक का इंतजार करें। गुड नाइट। गुड नाइट। उसने कल का वादा करके फोन को रख दिया और मैं कल के इंतजार में रात भर जागता रहा। सुबह हुई,
पर थी, मेरे कान फोन की घंटी पर थे। हेलो। मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैंने अल्लाह से उस एक फोन कॉल आने के लिए ढेरों मिन्नतें की कि फोन अब आएगा, फोन अब आएगा, पर फोन नहीं आया। मैंने हजारों बार फोन की वायर को चेक किया, जिस फोन को सुबह 7 बजे आ जाना चाहिए था, वो शाम को 7 बजे तक नहीं आया। मेरे मन के पर्दे पर कई फिल्में एक साथ चलने लगी। फोन क्यों नहीं आया? क्या वो बीमार हो गई? क्या अचानक उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया? क्या वो ये हंसी मजाक कर रही थी? क्या वो मुझसे मोहब्बत करती है? क्या वो किसी और को चाहती है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस यूं ही गुजर गए। मैंने उस एक फोन कॉल के लिए कमरे से बाहर भी नहीं निकला, ना खाना खाया, ना दवा लेने गया। मैं बीमार होने लगा, निढाल होने लगा। मेरी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। मैंने उस एक फोन कॉल के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। खाना पीना, दवा पानी, सब कुछ त्याग दिया। मेरी हालत दिनों दिन इतनी खराब होने लगी कि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। मुझसे
हिलना डुलना बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैंने फोन को सीने से लगा लिया। और कहने लगा इंतजार 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 बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदू साहब चलो। सभी ने ये नाटक देखा और लगभग 1 घंटा 5 मिनट आप बैठे रहे। मैडम परमिंदर पाल कौर जी ने बेनती है कि वो भी स्टेज पे जाओ। मैं जो कलाकार मंच पे थे उनका मैं परिचय करा देता हूँ। रविंद्र, निर्मला और म्यूजिक जो कर रही थी अंजलि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये अलग तरह का नाटक था, क्योंकि मरने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वापस तो शुरू नहीं होने वाला है। और सच्चाई यही है कि ये हमने जल्दी बंद कर दिया, लेकिन ये करीब 10-15 मिनट ऐसे ही चलता है, लोग बैठे रहते हैं। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझे नहीं कि क्या भूल गए हैं, एंट्री आनी है या क्या है, तो वो लोगों का उसका इंतजार है, आपका भी इंतजार है। एक्चुअली में सच्चाई ये है, इसलिए उसको ऐसे रखा गया है कि 10 से 15 मिनट आप इंतजार करते रहें कि वो व्यक्ति खड़ा होगा या वो जो लड़की है वो वापस आएगी, अपना संवाद बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मर चुका है और लड़की जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਬੱਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨ।
ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸਬਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੱਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਟੋ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਥੀਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਥੀਮ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਗਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
बोलना जुड़ंत है। बहुत बहुत ਬਹੁਤ ਹੀ धन्यवाद। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अक्षय गोपाल जी भी कुछ हाँ। सेठ अक्षय गोपाल जी भी अपने विचार देने चाहते हाँ जी, हाँ हैं जी। 2 मिनट ਲਈ। ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਰੰਗ ਅੰਕਲ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ, ਐਸਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਜਿੱਦੂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨਾਰਥਰਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ, ਫਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਸ ਲੇਟ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੇन है कि जो एक्चुअल नाटक है, एक्चुअल जो प्ले है, जो एक्चुअल एक्टिंग है वो साडे मूहरे आ रही है। जो टीवी है या फिल्म है ना जी, वो टेक रीटेक बहुत कुछ होंदा उस च, वो एक्चुअल एक्टिंग नहीं आती, वो एक डिफरेंट मीडिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जिस तक अंकल ने कहा इस नाटक बारे, मैं तो यही कहूँगा जी कि ये मुहब्बत बारे नाटक है कि ये दिल की बहुत गहराई तो बंदे ने मुहब्बत कर ली। एक टैलीफोन ते भी मुहब्बत हो जाती है जी, एक किसी ਨੂੰ मतलब कि किसी बारे सुन के भी मुहब्बत हो जाती है। ਆਪਾਂ बहुत किताबों च पढ़िया हुआ है। ये उस बारे एक मोहब्बत बारे नाटक है जो कि एक बहुत ही डीप फीलिंग है। थैंक यू वेरी मच। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ। ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਈਜੀ ਜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਲਓ ਅੱਛੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਮਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ਖਸਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ। ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਆ ਵੱਡੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਏ ਚਿਕਨ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਲਿਆਲਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ
ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 7:30 ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो आर्टिस्ट जो हैं हम आपके इतना थैंकफुल हैं एंड वी आर सो डम स्ट्रक के पता नहीं लगा कैसे टाइम निकल गया। और मैडम ने जो मैं मैंने समझ नहीं आया भी मैं खत्म कितने होएगी शुरू कितने होएगी, और हमारे इंसान में इतनी मैं है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर गिविंग अस सच ए वंडरफुल टाइम। बहुत ज़्यादा सत्कारयोग शख्सियतां ने, मैं सारे दे नाम नहीं लै सकता, टाइम लगेगा। इन्ना ही तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਸਿਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ